प्लीज़ क्लोज योर बुक्स, ओपन योर माइंड। एक्सरसाइज 1.4 का इसमें इंट्रो पार्ट कवर करेंगे और एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इंट्रो पार्ट में जाएंगे तो एनसीईआरटी में पहली हेडिंग मिलेगी वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है? तो वेन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड के थे ये, और लगभग इन्होंने जो ये वेन डायग्राम दिया था, लगभग अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 1860 के आसपास, 80-60 के आसपास इन्होंने दिया था, आज से लगभग 150 साल पहले। वेन डायग्राम क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जितना भी सेट के बारे में स्टडी की थी उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली उसको कैसे हम लोग समझेंगे ना। कहते ना कि जो पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा बोलती हैं शब्द से, मतलब अगर मैंने कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया तो वो आपको जल्दी समझ आएगा, और अगर कोई थ्योरी लिख के दी तो वो कम समझ आएगा ना। तो ऐसे इन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चर की शेप में समझाया। तो वो पिक्चर क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बाद ऑपरेशन पढ़ेंगे और ऑपरेशन ऑफ अ सेट, फिर उसके बाद और अच्छे से समझेंगे वेन डायग्राम। पहले वेन डायग्राम क्या बताया इन्होंने, क्या कि एक जो रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स इस तरीके से। तो जो रेक्टेंगल था, ये 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में, रेक्टेंगल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर जो होते हैं ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे क्या इसका और तरीके से उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है। यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके 9th 10th तक एलिमेंट्स हैं, और सेट ए में क्या 2 है, तो सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है। तो क्या हम ये बोल देंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू? इस पिक्चर को देख के आप साफ साफ बोल दोगे कि यू जो ये रेक्टेंगल के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, और जो 2 एलिमेंट है वो सेट ए में, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एक में जो भी एलिमेंट है वो यू में भी तो है। तो इस तरीके से भी समझाया जाता है। तो वेन डायग्राम अभी इतना ही है, जब आगे ऑपरेशंस पढ़ लेंगे फिर उसके बाद डिस्कस। बेटा शांत हो जाओ, बिल्कुल बात नहीं, अभी इसे यहीं पे स्टॉप करो। अब पढ़ेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशंस पढ़ेंगे सेट में। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, और तीसरा डिफरेंस। ये हम लोग इनके ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे आपको पता है नंबर्स में ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस करना, ऐसे सेट में भी ऑपरेशन होते हैं। यूनियन, सबसे पहले बात आती है यूनियन। तो यूनियन का जो साइन होता है वो यू के शेप में होता है, ठीक, और इंटरसेक्शन का जो साइन होता है जस्ट अपोजिट होता है, और डिफरेंस का तो वही माइनस होता है, ठीक है भैया। अच्छा, अब आ जाते हैं यूनियन के ऊपर आते हैं। यूनियन क्या कहना चाहता है? अच्छा, यूनियन नाम का मीनिंग क्या होता है? एक होना ना। सेम कंडीशन यहाँ पर है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक एलिमेंट बी है 2 3 4 5। तो आपसे कहा ए यूनियन बी फाइंड करो, मतलब ए और बी को कंबाइन कर दो। तो जो कॉमन है वो एक बार आएंगे, बस के बाद जो कॉमन है वो एक बार आएंगे। तो 1 2 3 4 5, दिस इज द ए यूनियन बी, बिकॉज 2 और 3 ए में भी है, 2 और 3 बी में भी, तो एक बार आएंगे बस। ये क्लियर है? तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? ए और बी का जो यूनियन है, ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स लिख दो, जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक बार लिखो बस के बाद। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सर ये तो आपने एग्जांपल समझा दिया, अब मैथमेटिकली समझो कि ए यूनियन बी होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। इसको समझना अच्छे से। एक्स क्या, कोई भी एक एलिमेंट है। अब ए यूनियन बी का कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, जैसे सपोज मैंने उठा लिया 3 को, तो 3 या तो ए में होगा या 3 बी में होगा या दोनों में होगा। ये क्या और लगा हुआ एंड नहीं, और मतलब एक्स एक एलिमेंट है ए यूनियन बी सेट का, तो या तो वो ए में होगा या फिर वो बी में होगा। आप देखो 1 को उठाओ, 1 या तो ए में है या बी में, ए में है। क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स अगर कोई एक एलिमेंट है ए यूनियन बी सेट का, तो वो या तो ए सेट में होगा या फिर वो बी में होगा, या हो सकता है दोनों में हो।
क्लियर है? अच्छा, जब दो सेट के साथ ऑपरेशन होता है, जान लो इस चीज़ को, जो आंसर आता है वो भी खुद में एक सेट होता है। जैसे ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए यूनियन बी करके जो आंसर है ये भी तो एक सेट है। अगर दो सेट के बीच में कोई ऑपरेशन होगा तो आंसर जो आता है वो भी एक सेट होता है हमारा। क्लियर है? तो ये ए यूनियन बी का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन समझे। अब इसी का वेन डायग्राम बना दो, देखो कितना सिंपल है। वेन डायग्राम देखो कितना सिंपल है इसका। हमने ये ए एक सेट है, ये बी एक सेट है। अब एक बात सुनो, ए ये रहा, बी ये रहा, ये यूनियन है। अच्छा, ए यूनियन बी में क्या होगा, पूरा ए आ गया, देखो ए 1 2 3 पूरा आ गया, और पूरा इसमें देखो बी भी आ गया 2 3 4, तो पूरा ए और पूरा बी सब आ गया इसमें। तो इस पूरे को कलर्ड कर देना। क्लियर है? तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है भैया? कोई डाउट है? अब आ जाते हैं ए यूनियन बी की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अच्छा एक बात बताओ, कम्यूटेटिव लॉ जो हम लोग पढ़ते आए हैं, कितने साल पहले सुना था ये नाम कम्यूटेटिव? कितने साल पहले? 11th में आप लोग, क्लास 6 में जाके देखना, रैशनल नंबर एक टॉपिक होगा, वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वहीं से निकल के आया कम्यूटेटिव। ये क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव कहते हैं ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ये बोलो, बात तो एक ही है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए। ठीक है? अब आ जाओ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ, इसमें कम्यूटेटिव में 2 सेट होते हैं, इसमें 3 हो जाते हैं। क्या कहते हैं? अब समझना इसको, 3 सेट है ए बी सी। तो कह रहे हैं पहले बी और सी का निकालो यूनियन, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो भी एक सेट होगा। फिर ए और इसका यूनियन कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा या तो पहले कर दो ए यूनियन बी और यूनियन सी, एक ही बात है। ठीक है? अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे आपको। चलो समझा ही देते हैं। ये एक सेट सी और ले लो, चलो यहाँ पे मैंने कहा ले लो ये। अब LHS को सॉल्व करो। LHS क्या कह रहा है? LHS कह रहा है पहले निकालो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या आएगा? 1 2 3 4 5, और ए क्या है? ए है 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 का क्या आएगा? 1 2 3 4 5। ऐसे ही आप इसका पहले करना ए यूनियन बी और आंसर एक ही आएगा। ठीक है? अच्छा, अब एक हमारा आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अब इसको समझेंगे। कह रहे हैं ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई। अभी बात सुनो, ए में कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, फाई भी तो एक सेट होता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ए यूनियन फाई बताओ, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और फाई के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो यूनियन क्या आएगा इसका? 1 2 3। तो कहने का मतलब ए तो आ गया, तो ए यूनियन फाई क्या होगा? ए क्या हुआ? चमका, क्यों? फाई तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसको आइडेंटिटी क्यों बोला गया? कह रहे ए सेट लिया था और आंसर में ए ही आ गया, मतलब इसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुई। क्लियर है? तो इसको तो लॉज ऑफ आइडेंटिटी। एक होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मीन्स क्या होता है? वो ये कहते हैं आइडेम्पोटेंट मीन्स सेम। क्या होता है? सेम। जैसे आपने ए का यूनियन ए के साथ ही किया, तो आंसर क्या आएगा? इसको बोल देते हैं आइडेम्पोटेंट, मतलब सेम। इसका मीनिंग होता है कि एक के साथ ही, उसी के साथ। ठीक है? एक होता है यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, कुछ भी बोल दो, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो ये होता है ए यूनियन और यू बोले तो यूनिवर्सल। अब देखो यूनिवर्सल हमेशा बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल ही आ जाएगा। अब देखो कैसे, यू एक सेट है 1 2 3 4 और एक सेट ए है
1 2। तो क्या A इज़ द सबसेट ऑफ U है? तो U इसके लिए यूनिवर्सल हो गया। अब इसका निकालो यूनियन, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये इसके लॉ हो गए। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें, लेकिन नाम जरूर याद रख लेना, आइडेम्पोटेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी और लॉज ऑफ यूनिवर्सल याद रखना, क्योंकि नाम से आएंगे ये, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसी के साथ पढ़ते हैं, बाद में लिखना, बाद में लिखना, बाद में लिखना। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं इंटर, मैं हटाऊंगा नहीं इसको। अब इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन, इसमें क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन होते हैं, ए और बी में जो कॉमन होते हैं केवल उसको लिखते हैं। तो देखो एक सेट ए है 1 2 3 4 और एक बी है 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है, तो 3 और 4 कॉमन है, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने देखा, अच्छा एक चीज़ और नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सर ये कैसे पता लगा, यूनियन से तो हमें समझ आ रहा था कि हाँ सबको कंबाइन कर देना, सर इंटरसेक्शन में कैसे आपने बोल दिया कॉमन आ जाएंगे, कि इंटरसेक्शन नाम का मीनिंग होता है उससे कट करना, फिर यहाँ पे कॉमन का कंसेप्ट कैसे। तो देखो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ कॉमन आता है, वो ये वाला पॉइंट कॉमन आता है, ठीक है, इसलिए इंटरसेक्शन में कॉमन लिया है। क्लियर है जी। तो ए इंटरसेक्शन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का जो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, समझ रहे ना, ए में भी होगा और बी दोनों में होगा। वो जैसे 3 है, ए में भी है और बी में, यहाँ क्या था, या तो ए में होगा या फिर बी में होगा, जैसे 1 केवल ए में है बी में नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका अगर वेन डायग्राम बनाए, अब देखो ये ए है, तो ए और बी में कॉमन पोर्शन यही तो है, इसको डार्क कर दो और ये हमारा क्या हो गया ए। अब देखो क्लियर है जी, इसके भी जो नियम होते हैं सबके नाम यही हैं, बस उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटरसेक्शन का रूल क्या होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 हो जाते हैं, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो अब क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। अब लॉज ऑफ आइडेंटिटी ए इंटरसेक्शन फाई, तो इसमें आंसर क्या आएगा फाई, क्योंकि दोनों कॉमन क्या है फाई। लॉज ऑफ आइडेंटिटेंट, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही तो आ जाएगा, और यूनिवर्सल में ए इंटरसेक्शन यूनियन, तो ये यू है, तो इसमें क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, दोनों कॉमन क्या। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, क्लियर है। अब एक चीज़ और देख लो, रुक जाओ, इसमें एक और लॉ लगा दिया, रुक जाओ, इसमें इंटरसेक्शन वाले में एक और लॉ लगा दिया जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो अलग से दे दिया, क्या दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, मतलब इसमें उल्टे साइन कर दिए, यहाँ यूनियन अंदर के इंटरसेक्शन, या मिल जाएगा यहाँ इंटरसेक्शन अंदर यूनियन। तो देखो बहुत ही सिंपल वे से समझेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, ए यूनियन का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ, बी के साथ, तो ए यूनियन बी, फिर साइन के इंटरसेक्शन लगा दो, फिर ए यूनियन बी का किसके साथ, सी के साथ। ऐसे समझो, हाँ ऐसे समझोगे तो ठीक है, मैथमेटिकली समझोगे बड़ा लेंदी लगे। समझो ए यूनियन को लेके जाओ पहले बी के साथ, फिर ये साइन तो ऐसे लगा दिया, फिर इसका सी के साथ, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, क्लियर है। अब अरे रुक जाओ ना, अब इसी के साथ आपको बता दें डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस देखो, मतलब a माइनस बी, तो एक सेट है 1 2 3 और b एक सेट है मान लो 2 3 4 5, तो कह रहे हैं a माइनस बी निकालो। देसी तरीके से समझो, a माइनस बी का मतलब है पहले क्या है a, तो a को लिख दो पूरा, a सेट के एलिमेंट लिख दो, माइनस बी, अब वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b में है, तो b में कौन सा 2 और 3, तो 2 और 3 हटा दो, क्या बचे
ए माइनस बी क्या बचा, क्लियर है? फिर से समझो, ए माइनस बी था तो ए माइनस बी में ए पहले ए के एलिमेंट लिख दो और बी के जो एलिमेंट हो सारे इसमें से हटा दो। क्या होगा ए माइनस बी? मैथमेटिकली क्या होगा इसका, एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल और केवल ए में होगा और वो बी में नहीं होगा। क्या समझा? अगर x a में है तो फिर वो b में नहीं होगा। और इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो इसमें कोई अलग से नियम नहीं है ऐसा। कोई डाउट है तो बताओ। अब इसका वेन डायग्राम, ये सिंपल है तो आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं ये हैं। तुम लोग हंस लो बेटे, पीछे ये a है और ये b है। a माइनस बी में क्या हुआ, केवल a के एलिमेंट आए हैं तो केवल a के, b माइनस यहाँ तक कॉमन वाला पोर्शन मत लेना क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो ये हो गया a माइनस, क्लियर है? इसको लिख लो, फिर आगे एग्जाम्पल करते हैं। हाँ अब बताओ तुम लोग। चलिए ये और एक नोट करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इसमें कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट का मीनिंग पहले समझ लो क्या होता है। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनको बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट। जैसे एक सेट A है 1 2 3 और एक सेट B है 4 5 6। क्या A और B में कुछ भी कॉमन है? नहीं, तो आप क्या बोलेंगे 5। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं तो 5। तो A एंड B आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। पहले तो इसका मीनिंग समझो। अब एक सेट B ले लिया, अब ये कह क्या रहे हैं देखो, अब इस चीज़ को समझो। कह रहे हैं A माइनस बी, अच्छा A माइनस बी एक ऑपरेशन है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा। A इंटरसेक्शन भी एक सेट, इसका जो आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा। तो कह रहे हैं कि A माइनस बी, A इंटरसेक्शन भी और B माइनस बी, ये 3 सेट हो गए, ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो देखो अच्छा A माइनस बी बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लेता हूँ A और B 3 4 5। तो देखो A माइनस बी क्या होगा, A में से B के सारे एलिमेंट हटा दो तो क्या आएगा 1 और 2। अब A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A और B में जो कॉमन है क्या आएगा 3। अब B माइनस ए, B में से A के सारे एलिमेंट हटा दो क्या आया, यस और नो, B में से A का 3 तो ऐसे हटा दो। अब देखो ये 3 सेट में क्या कुछ भी कॉमन है, क्या कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, भूलना मत। ठीक, अच्छा अब ये आपके और दिए गए थे कुछ इनका वेन डायग्राम, तो इसका वेन डायग्राम देखो 3 दिए गए हैं, समझेंगे खुद से, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो A B C, अब देखो समझते हैं। कह रहे हैं कि B यूनियन C, मतलब क्या हुआ, B और C सारा, B और C सारा। तो अब मैं ऐसे कर, पूरा B ले लो भैया और पूरा C ले लो, यही तो हुआ ना। अब समझेंगे इसको, ये तो हो गया हमारा क्या B यूनियन C, और A ये पूरा हो गया, A ये पूरा हो गया, अलग मार्कर से करता, इसको समझ लो अच्छे से। पूरा A मतलब ये हो गया हमारे पास ये, यस और नो, ये पूरा हो गया ना ये, यस और नो। अब इनके बीच में साइन क्या है, इंटरसेक्शन। कह रहे हैं इनमें कॉमन क्या है, मतलब B यूनियन C पूरा और पूरे A में कॉमन क्या है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या जब मैंने ये वाला मार्कर चलाया तो तीनों में कॉमन देखो क्या आया, इतना ही तो कॉमन आया, ये पोर्शन, ये और ये और ये, यस और नो, इतना ही तो पोर्शन कॉमन है। बाकी ये हटा दो सब और ये सब हटा दो इधर, ये क्लियर। तो इतना ही तो कॉमन आए भाई साहब। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है, इतना कॉमन है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ इसका वेन डायग्राम क्या होगा, मतलब ये हैं थोड़े बुक में दिए गए तो इसको समझ लो अच्छे से। A B और C, देखो पहले कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन ये वाला हो गया पूरा, A और B में कॉमन यही तो हो गया ना। फिर कह रहे हैं A इंटरसेक्शन C, A और C में कॉमन ये वाला पोर्शन हो गया, यस और नो। फिर कह रहे हैं इन दोनों में यूनियन, मतलब इसका और इसके आंसर का यूनियन, तो मिला दो पूरा, यही तो हो गया। क्या चमका, और अगर चमका तो ये बताओ ये और ये बराबर है,
ये, और तो इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और यही मैंने अभी बताया था वहाँ पे, अगर आपको कि इसका मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल, तो ये और ये कैसे बराबर होते हैं, वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये। तो वेन डायग्राम के लगभग इंट्रो पार्ट तो हो ही गया, ठीक है। वेन डायग्राम से किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रामेटिकली कह रहा हूँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो हमने सब, क्या ये समझ आ गया होगा? जब आपको समझ आ गया तो उन बच्चों को भी आ, ये भी चीज़ इसमें थोड़ा हौच पौच हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और म्यूचुअली डिसजॉइंट समझ गए कि जिन दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब 5 कॉमन होता है। तो इसमें सारा इंट्रो पार्ट हो गया, एग्जाम्पल भी लगभग मैंने बता ही दिए। कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो मैं देख लेता हूँ, वैसे तो एग्जाम्पल ऐसे सिंपल है।